नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं लाइफ लेसन्स। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। वो पल ऐसे होते हैं कि हम बस ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से उस लम्हे से या उस दौर से निकल जाएं, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो या किसी और वजह से। तो इस सिचुएशन से दोस्तों आप कैसे डील कर सकते हैं, इसी चीज़ के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कहानी जो है आपको एक अच्छी सीख देगी और आज की कहानी से आप कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है। राम एक बहुत होशियार लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। उसके घर वाले उसके परीक्षाओं के परिणाम देख करके उससे बहुत खुश रहते थे। हालांकि उसके घर वालों का ऐसा कोई दबाव नहीं था उस पर, परंतु वह पढ़ाई में सच में बहुत अच्छा था। समय बीतता गया और एक दिन राम के 12वीं कक्षा के रिजल्ट आ गए, जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज राम बहुत खुश था क्योंकि उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया था। बचपन से ही राम की एक रुचि थी कि वह अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करे, परंतु स्कूल के हिंदी माध्यम के होने की वजह से उसे यह अवसर कभी नहीं मिला। परंतु आज जब उसे कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का मौका मिला तो उसने इस मौके को गंवाया नहीं। कुछ दिन उसके अच्छे बीते, परंतु धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई उसके समझ में नहीं आ रही है। कुछ समय और बीता और अब धीरे धीरे परीक्षाएं सामने आई। राम को एक डर सताने लगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई तो मुझे समझ आ नहीं रही। इन सब चीज़ों को सोचते हुए राम बहुत उदास रहने लगा। उसके घर वाले उसका यह व्यवहार नोटिस करने लगे और एक दिन जब राम छत पर था, उसके पिताजी ने उससे बात करने की सोची। उसके पिताजी ने बहाना लिया, एक गिलास का दूध उसको लेके गए उसके पास में और उससे कारण पूछा कि तुम आजकल बहुत उदास रहते हो, क्या कारण है। पहले तो राम टाल मटोल करने लगा, परंतु जब उसके पिताजी ने उसके ऊपर दबाव बनाया तो उसने सारी सच्चाई बताई। उसने यहाँ तक कहा अपने पिता को कि पिताजी, मेरे से नहीं हो पा रहा है और लगता है कि मुझे ये पढ़ाई यहीं छोड़नी पड़ेगी। तब उसके पिताजी ने उसे समझाया कि देखो बेटा राम, ये दूध मेरे हाथ में है और तुम इस दूध की तरह सफ़ेद और निर्मल हो। अगर तुम इस दूध की तरह हो तो तुम कभी भी फटने से मत डरना, क्योंकि बेटा फटने से वही डरते हैं जो फट करके पनीर बनना नहीं जानते और अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते। फिर उसके पिताजी ने और पूछा उससे कि अभी तो तुमने एग्ज़ाम दिया भी नहीं और तुम अभी से परीक्षाओं का रिज़ल्ट तक तय करके बैठ चुके हो। ये बात उसके मन में बैठ गई। तब से राम ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। इसी चीज़ को देखते हुए राम ने दिन रात मेहनत करी और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राम, जो कि एक सिचुएशन में घिर गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जो हम नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम पे हम अपने आप को बहुत अकेला, बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि राम के पिताजी ने उससे कहा कि अगर आप अपने आप को दूध की तरह निर्मल और कोमल समझते हैं तो आप कभी फटने से मत डरना दोस्तों, क्योंकि डरते वही हैं जिनको फट करके पनीर बनकर अपनी वैल्यू बढ़ाना नहीं आता। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी आज की स्टोरी का जो सार था वो आप तक पहुंच गया होगा। और इसी संदेश के साथ मैं पवन कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।